श्री राम नारायण पांडे इंटर कॉलेज कुसर संत कबीर नगर में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं यूपी बोर्ड सिलेबस के अंतर्गत क्लास 11th में पोएट्री में पोयम नंबर 2 के लेक्चर नंबर 2 लेकर के आप लोगों के सामने आया हूँ। मैंने 11th में पोयम नंबर 2 में फर्स्ट लेक्चर कल की वीडियो में मैंने बताया था, वह वीडियो अपलोड हो गई होगी, आप लोग उसको देख लेंगे। अगर कोई भी दिक्कत या परेशानी होगी, समस्या होगी तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। मैं पोयम नंबर 2 में लेक्चर नंबर 2 आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। मैंने इसके पहले 2 स्टैंजा पढ़ाया था और 2 स्टैंजा और इसमें बचा हुआ है स्टैंजा नंबर 3rd और 4th बचा हुआ है। इसमें लेखक जो हमारे विद्वान हैं, लेखक हैं, जो इस दुनिया से चले गए हैं, उन्होंने जो अच्छे अच्छे किताबें लिखे हैं, जो अच्छे अच्छे किताबों में कर्म को संकलित किया है, अच्छे अच्छे मार्ग बताए हैं, उन मार्गों पर जब हम लोग चलते हैं तो बड़ा आनंद मिलता है, बड़ा सुकून मिलता है। उसी का लेखक इसमें वर्णन कर रहा है कि आज जो हम इस वर्तमान समय में हैं, जब हम भी मर जाएंगे तो हम भी अपना छाप छोड़ जाएंगे, अपना नाम इस संसार में छोड़ जाएंगे। तो आने वाली पीढ़ी में हम लोगों के द्वारा लिखी गई किताबों को वह पढ़ेंगे, फिर ऐसा समय आएगा कि वह भी इस संसार से चले जाएंगे तो वह भी अपना नाम छोड़ जाएंगे। यही लेखक इस दोनों पोयम में स्कॉलर में बता रहा है। देखिए आप स्टैंजा नंबर 3rd में, My thoughts are with the dead, with them I live in long past years. Their virtues love, their faults condemn, partake their hopes and fears, and from their lessons seek and find instruction with an humble mind. अब देखिए वाक्य में होता है गुण, मैंने यहाँ पर जो हार्ड मीनिंग है लिख दिया है, आप लोग नोट्स बनाते रहेंगे। फॉल्ट में होता है अवगुण या दोष, अवगुण या दोष। कंडेम मिस होता है बुराई करना या निंदा करना। पार्थिव मिस होता है भाग लेना या हिस्सा बटाना। इंस्ट्रक्शन मिस होता है सूचित करना या संकेत देना। हम्बल मिस होता है विनम्र होता है। इस स्टैंजा में जो 3rd स्टैंजा है, 3rd स्टैंजा का इतना हार्ड मीनिंग है मैंने लिखा है। अब इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग देखेंगे। My thoughts are with the dead, with them I live in long past years. My thoughts, मेरे विचार, लेखक कह रहा है कि मेरे विचार are with the dead, उस मरे हुए विद्वान के साथ, मरे हुए लेखकों के साथ जो उन्होंने किताबें लिख करके गए हैं, अच्छी अच्छी किताबें लिख करके गए हैं। लेखक कह रहा है कि मेरी जो सहानुभूति है, मेरा जो विचार है वह मरे हुए लेखकों के साथ है। With them I live in a long past year. With them उनके साथ, with them is उनके साथ, I रह रहा हूँ इन long past years, बहुत लंबे वर्षों से, बहुत लंबे समय से। जब मैं उनकी किताबों को पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा आभास होता है कि जैसे कि मैं उनके साथ बहुत लंबे समय से पहले रह रहा हूँ, बहुत लंबे समय से रह रहा हूँ। अर्थात लेखक का कहने का मतलब ये है कि जब इसका भी अंत हो जाएगा या हम लोगों का अंत हो जाएगा तो जो मरे हुए लेखक हैं, जो मरे हुए विद्वान हैं, उनकी तरह मैं भी इस संसार को जब छोड़ करके चला जाऊंगा तो मुझे एहसास होगा कि मैं आप लोगों के साथ बहुत लंबे समय से रह रहा था। Their virtue love, their is उनकी virtue इस गुणों से, लव से प्रेम करता हूँ। जो विद्वान हैं, जो लेखक हैं, उनके जो गुण हैं, जो उनकी अच्छाई है उसको मैं पसंद करता हूँ, उससे मैं प्रेम करता हूँ। Their faults condemn, their is उनके faults में से गुणों को, अवगुणों को, दोषों की, condemn में से बुराई करता हूँ या निंदा करता हूँ। मैं उनके दोषों की या बुराई की निंदा करता हूँ। Partake their hopes and fear, partake भाग लेता हूँ, हिस्सा बटाता हूँ। their hopes उनकी आशाओं में, and fear means उनके भय में, उनकी आशाओं और भय में हिस्सा बटाता हूँ, साझेदारी करता हूँ। मैं वह जो उनकी आशा थी,
आगे बढ़ने की जो उनके डर थी, मैं यह आशा करता हूँ, मैं यह हिस्सा बटाता हूँ उनकी आशा में, उनकी हिस्सेदारी में, उनकी भय में आशा बटाता हूँ कि मैं भी आगे बढ़ूंगा, मेरा भी एक दिन ऐसा समय आएगा। एंड फ्रॉम देयर लेसन से सीख एंड फाइंड, एंड मिशन फ्रॉम देयर लेसन, उनके पाठों से सीख ढूंढता हूँ, उनके पाठों में ढूंढता हूँ, उन्होंने जो लिखा है उसमें ढूंढता हूँ। एंड फाइंड, और पता लगाता हूँ इंस्ट्रक्शन, सूचनाएं बिंदुओं को विद एंड हम्बल माइंड, एकदम विनम्र मस्तिष्क से, विनम्र स्वभाव से होकर के मैं उनके द्वारा लिखित, उनके द्वारा रचित किताबों में उन पाठों को ढूंढता हूँ, उन आशाओं को, उन भयों को ढूंढने की कोशिश करता हूँ और उनमें हिस्सा बटाता हूँ, उनमें साझेदारी करता हूँ। इसे थर्ड स्टेज आप लोग देख लेंगे। लेखक कह रहा है कि माय थॉट्स आर विद हम्बल, यहाँ देखिए माय थॉट्स आर विद देम आई लिव इन लॉन्ग पास्ट इयर्स। लेखक कह रहा है कि मेरे विचार उन मरे हुए लेखकों के साथ है, मैं उनके साथ जब उनकी किताबों को पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि जैसे मैंने काफी लंबे समय से उनके साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। ऐसा लेखक कल्पना कर रहा है, क्योंकि जब इसका भी अंत हो जाएगा तो वह लेखक के द्वारा, जैसे लेखक अपना छाप छोड़ गया है, अपना पहचान छोड़ गया है, उसी तरह से ये भी छोड़ जाएगा। और देयर वर्चू लव, और उनके हम गुणों का प्रशंसा करते हैं, और देयर फॉल्स कंडेम, और उनकी गुणों की और दूसरों की बुराई करते हैं। पार्टेड देयर होप्स एंड फियर, मैं उनके होप में, आशा में और भय में हिस्सा लेता हूँ, पार्टेड हिस्सा लेता हूँ, भाग लेता हूँ, साझेदारी करता हूँ और उनके द्वारा लिखे गए पाठों में यह ढूंढता हूँ, यह पता लगाता हूँ, कोशिश करता हूँ, एकदम विनम्र होकर के, एकदम नम्र स्वभाव से होकर के मैं उनमें ढूंढने की कोशिश करता हूँ, पता लगाता हूँ। अब आते हैं लास्ट स्टेंजा पर। माई होप्स आर विद द डेड, इन माई प्लेस विद देम विल बी, एंड आई विद देम शैल ट्रैवल ऑन थ्रू ऑल futurity, yet living here a name I trust that will not perish in the dust। अब यहाँ देखिए इनन का मतलब होता है शीघ्र ही, जल्द ही। फ्यूचरिटी मीन्स होता है भविष्य में या आने वाले समय में। ट्रस्ट मीन्स मुझे विश्वास है। पेरिश मीन्स नष्ट हो जाएगा, मिट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। डस्ट मीन्स धूल में। अब यहाँ देखिए माई होप्स आर विद द डेड, लेखक कह रहा है कि माई होप्स मेरी आशाएं, मेरी इच्छाएं, आर विद द डेड उन मरे हुए लेखकों के साथ है। लेखक कह रहा है कि मेरी आशाएं जो है, मेरी इच्छाएं, जो भावनाएं हैं, वह मरे हुए लेखकों के साथ है, मरे हुए विद्वानों के साथ हैं। एनन, फिर लेखक कह रहा है एनन शीघ्र ही, माई प्लेस मेरा भी स्थान, विद देम विल बी उनके साथ हो जाएगा। अर्थात मैं भी इस संसार को छोड़ करके चला जाऊंगा, और जिस तरह से वह संसार को छोड़ करके चले गए हैं, अपने नाम छोड़ गए हैं, अपनी प्रसिद्धि छोड़ गए हैं, अपनी पहचान छोड़ गए हैं, उसी तरह से मैं भी अपनी प्रसिद्धि, नाम और ठीक है यश को छोड़ जाऊंगा। एंड आई विद देम शैल ट्रैवल ऑन, एंड सो आई इसमें विद देम उन्हीं के साथ, शैल ट्रैवल ऑन मैं यात्रा करूंगा। यात्रा करने का मतलब यहाँ है कि मेरा भी नाम लिया जाएगा। लेखक कह रहा है कि जब मैं भी इस संसार को छोड़ करके चला जाऊंगा, तो जिस तरह से हमारे पूर्वज जो विद्वान हैं, जो लेखक हैं, इस संसार को छोड़ करके चले गए हैं, आज उनकी किताबों को लोग पढ़ रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनके गुणों का बढ़ाई कर रहे हैं, उसी तरह से मेरा भी लोग नाम लेंगे, मेरी भी बढ़ाई करेंगे, और उनके साथ मेरा भी नाम जुड़ जाएगा, उनके साथ मेरा भी नाम लिया जाएगा। थ्रू ऑल फ्यूचरिटी, थ्रू मीन्स हो करके आज फ्यूचरिटी मीन्स पूरे भविष्य में, मतलब आने वाले समय में। लेखक कह रहा है कि आने वाले समय में मैं भी उन मरे हुए लोगों के बराबर हो जाऊंगा, उनके समान हो जाऊंगा। जिस तरह से उनका लोग नाम लेते हैं, उनके गुणों की बड़ाई करते हैं, उसी तरह से मेरा भी लोग बड़ाई करेंगे, मेरा भी नाम लेंगे।
एट लिविंग हियर इन आई ट्रस्ट। एट फिर भी लिविंग मींस छोड़ जाऊंगा, हियर मींस यहाँ पर नेम मींस प्रसिद्धि नाम, मैं भी अपना यहाँ पर नाम या प्रसिद्धि छोड़ जाऊंगा। आई ट्रस्ट मुझे विश्वास है। दैट विल नॉट पेरिश इन द डस्ट, दैट मींस जो विल नॉट मींस नहीं, पेरिश मतलब नष्ट हो जाना, इन द डस्ट मींस धूल में। मुझे विश्वास है कि मेरी जो एक ख्याति है, प्रख्यात है, मेरी नाम है, मुझे पूरा विश्वास है कि यह मिट्टी में कभी नहीं मिलेगी। और जिस तरह से हमारे पूर्वज हैं, हमारे विद्वान हैं, उनकी नाम की प्रसिद्धि आज तक चली आ रही है, उसी तरह से मेरी भी प्रसिद्धि चली आएगी। और मुझे आशा है, विश्वास है कि यह कभी भी मिट्टी में नहीं मिल सकती है। इस तरह से यह आपका 4 स्टैंजा था। एक बार फिर से इसको रिपीट कर दे रहे हैं। लेखक कह रहा है कि मेरी जो आशा है, मेरी जो इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, केवल उस मरे हुए लेखकों के साथ हैं, और मैं भी उनके साथ अपने स्थान को छोड़ जाऊंगा, जिस तरह से वह इस संसार से अपना स्थान छोड़ गए हैं, अपने आप को इस संसार से चले गए हैं और अपनी प्रसिद्धि को, अपने यश को छोड़ गए हैं, उसी तरह से मैं भी उनके बराबर हो जाऊंगा, मैं भी उनके साथ यात्रा करूंगा, आने वाले भविष्य में मैं भी उनके साथ बराबर हो जाऊंगा। मुझे इस विश्वास है कि वो जिस तरह से वह अपनी प्रसिद्धि नाम को छोड़ करके गए हैं, मैं भी उसी तरह से अपनी प्रसिद्धि नाम को छोड़ करके जाऊंगा। और मुझे ये पूरा विश्वास है कभी भी यह मेरा मेहनत, मेरे अच्छे कर्म मिट्टी में नहीं मिल सकते हैं, धूल में नहीं मिल सकते हैं। अर्थात जिस तरह से वे अमर हो गए हैं, उसी तरह से मैं भी अमर हो जाऊंगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, मैंने पोएम नंबर 2 में द स्कॉलर 4 स्टैंजा था। 4 स्टैंजा में लेक्चर नंबर 1 में मैंने 2 स्टैंजा पढ़ाया था, और इस पोएम नंबर 2 में लेक्चर नंबर 2 मैंने आप लोगों को आज 2 स्टैंजा, 3rd और 4th स्टैंजा पढ़ाया है। मुझे उम्मीद होगा कि ये दोनों लेक्चर, फर्स्ट और सेकेंड, जो फर्स्ट लेक्चर था, सेकेंड और थर्ड जो सेकेंड लेक्चर है, ये आप लोगों को पसंद आया होगा। और मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर अगले वीडियो में आप लोगों के सामने लेकर के आऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।